धरती है तो आसमान है, आसमान है तो बादल है, बादल है तो बारिश है, बारिश है तो जल है, जल है तो जीवन है, और जीवन है तो किसान है। इंसान है तो महिंद्रा ट्रैक्टर है। नमस्कार। महिंद्रा ट्रैक्टर के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम महिंद्रा बिहार शौर्य दिवस में आपका स्वागत है। तो महिंद्रा ने देश भर के किसानों के दिलों में जगह बनाई है और हम उन किसानों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने आपदा के समय में अन्न उपजाया है और राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाया है। चाहे वो कोरोना का संकट ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया घरों में लॉकडाउन थी। सड़क, बाजार, दुकानें सभी सुनी हो गई थी। उस वक्त हमारे किसान खून पसीने बहा रहे थे और हमारे लिए अनाज उगा रहे थे। क्यों साहिबा, सही कहा ना मैं? हाँ रोहित, 100% सही कहा है। और किसानों को महिंद्रा ट्रैक्टर का सलाम, क्योंकि महिंद्रा है किसानों का 5 दशकों से साथी। किसान है तो महिंद्रा ट्रैक्टर है। महिंद्रा ट्रैक्टर दशकों से बिहार के किसानों और उनके परिवार का अभिन्न अंग बन चुका है। भारतीय किसानों के दिल की धड़कन बन चुकी महिंद्रा ट्रैक्टर ने 37 सालों से न सिर्फ भारत बल्कि बिहार राज्य के सबसे ज्यादा बिकने वाले ट्रैक्टर ब्रांड का दर्जा पाया। और ये संभव हुआ है आपके स्नेह और आपके भरोसे से। और ये सब साकार कैसे हुआ, ये जानने के लिए पते हैं महिंद्रा का इतिहास, जो संपूर्ण हुआ महिंद्रा के 75वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर 2020 को। आइए देखते हैं कुछ बीते हुए लम्हे। एक सोच थी, एक सपना, छोटी सी एक शुरुआत, पर हौसलों में दम था, जुड़ते गए कई हाथ। इन कदमों को मिल गई है दिशा, थमसा गया है ये कारवां। हिम्मत हमारी अब ना होगी कम, संग बढ़ते हम, साथ चलते हम, ना रुके ये कदम, संग बढ़ते हम। बातों का सिलसिला चला, मुश्किलें हो गई आसान, खुशियों का भी रास्ता मिला, चेहरों पे खिली खिली मुस्कान। हर दिन बने कुछ बेहतर और हो सुकून चेहरे पर, प्रगति का ये पहिया ना जाए थम, संग बढ़ते हम, साथ चलते हम, ना रुके ये कदम, संग बढ़ते हम। शिक्षा की खुल गई किताब, होती गई ऊंची अपनी उड़ान। साज नए, अंदाज नए, अपने ख्वाबों को दी नई पहचान। हर सोच को दिए अवसर, बढ़ते गए सभी मिलकर, रफ्तार ये होने ना देंगे कम, संग बढ़ते हम, साथ चलते हम, ना रुके ये कदम, संग बढ़ते हम, संग बढ़ते हम, साथ चलते हम, ना रुके ये कदम, संग बढ़ते हम, संग बढ़ते हम, साथ चलते हम, ना रुके ये कदम, संग बढ़ते हम, संग बढ़ते हम, साथ चलते हम।
ना रुके ये कदम, संग बढ़ते हम। और ये था सफर महिंद्रा ट्रैक्टर का, जिसने छोटी सी शुरुआत के साथ ताजे मुकाम पाया है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के किसानों के सपनों को साकार किया है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो विकट परिस्थितियों में भी चुनौतियों को मात देकर सफल होते हैं, वही बिहार के टफ चैंपियंस हैं। इस बारे में आइए सुनते हैं महिंद्रा ट्रैक्टर के जोनल हेड श्री अमन मलिक जी से, वो क्या कहना चाहते हैं टफ चैंपियंस के बारे में। धन्यवाद राहुल और साहिबा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अपने स्थापना दिवस की 75वीं वर्षगांठ बहुत ही धूमधाम से मनाई और साथ ही साथ हमने अपने बेहतरीन कैंपेन टफ हरदम का भी आगाज किया। तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता जब हम हर उस व्यक्ति का धन्यवाद दें जो विगत 75 वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रहा है, हमारा सहयोग कर रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है, ताकि हम किसानों के जीवन में खुशहाली ला पाए, प्रतीक बन पाए किसानों की तरक्की का। और हाँ दोस्तों, आपसे यह साझा कर पाए कि आपकी अपनी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड विगत 37 वर्षों से ट्रैक्टर निर्माण के क्षेत्र में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है दोस्तों। साथ ही साथ गर्व के साथ आपसे यह भी साझा कर पाए कि आपकी अपनी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड विगत 10 वर्षों से विश्व की नंबर 1 कंपनी होने का गौरव भी प्राप्त कर चुकी है। यहाँ इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी चैनल पार्टनर्स को, MASPs को, टेक मास्टर्स को, इम्प्लीमेंट्स के डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, महिंद्रा श्री कस्टमर्स को और साथ ही साथ अपने सभी किसान भाइयों को, जिनके स्नेह, प्रेम और विश्वास की बदौलत आज महिंद्रा एंड महिंद्रा इन बुलंदियों पर, इन ऊंचाइयों पर है। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह, प्रेम और विश्वास सदैव महिंद्रा ग्रुप पर ऐसे ही बना रहे और हमें प्रेरणा देता रहे, हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, नए नए उपकरण आपसे साझा करने के लिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके मन में यह संशय जरूर हो रहा होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अपने इस कार्यक्रम का नाम महिंद्रा बिहार शौर्य दिवस क्यों रखा है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश का आज तक का जो सबसे प्रभावशाली नारा हुआ है वो हमें मिला था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा, जय जवान जय किसान। इस नारे का अभिप्राय बहुत ही सरल है। यहाँ हमको वो बताता है कि इस भारतवर्ष को चलाने के लिए जो सबसे 2 मजबूत कंधे हैं वो है पहला जवान का और दूसरा किसान का। दोनों ही अपने आप में मजबूती के प्रतीक हैं। पहला हमें बचाता है बाहरी ताकतों से, लोहा लेता है दुश्मनों से, ताकि हम अपने देश में सुरक्षित रह पाए। दूसरा हमेशा तत्पर रहता है कि यह देश आत्मनिर्भर बन पाए, इस देश में अनाज की कमी कभी ना हो पाए। और आज के कोरोना युग में यह बात किसान के लिए तो और भी सच हो जाती है। जब हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है, तो मेरे दोस्तों वो किसान ही है जो बाहर निकल रहा है, जो मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, केवल इसलिए कि इस देश का भंडारा हमेशा बना रहे, इस देश में अनाज की कमी कभी भी ना हो पाए, इस देश में कोई भूखा ना सो पाए। किसान के इसी निस्वार्थ भाव को, प्रेम को सम्मानित करने के लिए महिंद्रा लेकर आ रही है महिंद्रा बिहार शौर्य दिवस। क्योंकि हमारा यह मानना है कि किसान का परिश्रम, किसान की मेहनत किसी भी शौर्य से कम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर किसान प्रतीक है मेहनत का, तो उसका ट्रैक्टर कैसा होना चाहिए, उसका जोड़ीदार कैसा होना चाहिए। उसका जोड़ीदार होना चाहिए जो प्रतीक हो ताकत का, जो प्रतीक हो मेहनत का, जो प्रतीक हो मजबूती का, जो साक्षी बने किसान के जीवन के हर पहलू का, साक्षी बने किसान की सफलता का और प्रतीक बने किसान की तरक्की का। और हम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हमेशा तत्पर रहते हैं ऐसे ट्रैक्टर्स बनाने के लिए जो हमेशा किसान के जीवन में खुशहाली लाए, उसके जीवन में तरक्की लाए। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा की नई श्रृंखला SP प्लस में। धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी का, जिन्होंने अपने संबोधन से किसानों में जोश और ऊर्जा भरने का काम किया और महिंद्रा के माध्यम से हमारे कृषि योद्धाओं को नमन किया। और हम मिलेंगे अपने पुराने ग्राहकों से जिन्होंने अपने कुल कमाई के पैसे से ट्रैक्टर खरीदा और उनसे साझा करेंगे उनके अनुभव।
और महिंद्रा ट्रैक्टर किसानों के आवश्यकता अनुसार समय समय पर ट्रैक्टर लाता रहा है, लेकिन आज लेकर आए हैं उनके लिए सितारों से मिलने का मौका। तो आपको मिलाएंगे उनके चहेते धरती पुत्रों से, उनके चहेते सितारों के साथ। उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। अर्जुन राय, ग्राम पोस्ट मझौली, जिला हमरा वैशाली हुआ। कभी मैं गाड़ी किना नहीं है और ये हम दमदार गाड़ी खोज रहे थे कि जो मेरा माइलेज बढ़िया दे और मेरा काम अच्छा होके, जो गृहस्थ को इससे फायदा होके। कंपनी में गए तो गाड़ी बहुत सारे देखे और हमको पसंद पड़ा ये गाड़ी महिंद्रा 475 HP। ये क्लच सर बहुत बढ़िया है, क्लच लगाने में कोई तकलीफ हमको नहीं होता, मक्खन क्लच है। सीट है बहुत आरामदायक सीट है, आगे पीछे करने में कोई तकलीफ नहीं होता है। रंग रूप हर चीज से अच्छा लगा हमको, लाइट फाइट सबसे अच्छा लगा है। 6 फीट के रोटावेटर चलाने के लिए गाड़ी हम खरीदे थे, 5 फीट के रोड पे हम इसको चढ़ाए हैं, तो बढ़िया से तगड़फुल गाड़ी में चढ़ गई है। तो ये जो मेरा जो ब्रेक जो है वाइल ब्रेक है और पैसे तेल में डूबा हुआ है। जब हम कदमा करते हैं तो कहीं भी ब्रेक मारते हैं हम, तो हम गाड़ी मेरा वहीं रुक जाती है और कहीं से भी नचाते तो नच जाती है। महिंद्रा 475 गाड़ी ये जो कंपनी हमको दी है वो 6 साल की वारंटी दी है कि इसमें हमको 1 रुपया खर्च नहीं लगेगा। 2 नंबर गियर में लो में गाड़ी चलाते हैं कदवा में, जो इस पर गाड़ी पे लोड कम पड़ता है। 1800 PM पर गाड़ी चलता है, इसलिए कि हम गाड़ी को स्पीड बना रहता है और हल्का पड़ता है चलने में, इसका स्पीड कमता नहीं है। सूखा में सहजोतिया करते हैं, 1 नंबर गियर में लोह में गाड़ी पे लोड कम पड़ता है और तेल का बचत होता है। अदर भी कोई भी गाड़ी है जो चलती है, जो 10 घंटा या 6 घंटा में बंद कर देते हैं, इस गाड़ी को हम 18 घंटा लगातार कंटिन्यू गाड़ी कदवा में चलाए हैं। ये सर गाड़ी जो ली है एक परिवार नहीं, एक तरह से मेरा ही घर का एक सदस्य है कि गड़िया जो है जो बहुत बढ़िया तरह से खींचता है, हर में कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। ये गाड़ी जो खाती है 5 लीटर, घंटा में 5 लीटर। दूसरे गाड़ी से हमको 1 लीटर बचत है, जो इससे हमको साल का मुनाफा बढ़िया है। 70 से 80 हज़ार रुपया हमको इससे बचत है। ये गाड़ी जो खरीदे हैं 44 हॉर्स पावर गाड़ी है, जो अदर गाड़ी से 2 हॉर्स पावर ज़्यादा है और काम मेरा जल्दी निकलता है। महिंद्रा 475 HP प्लस ताकत में पावरफुल गारंटी है। अगर कोई भी गृहस्थ मेरा भाई जो खरीदार होगा ये 475 HP ही ले, जो चलने में बहुत मस्त है और बहुत बढ़िया है, काम उनका भी अच्छा निकलेगा। स्वागत है आपका महिंद्रा बिहार शौर्य दिवस में। तो आपने देखा कैसे महिंद्रा ने 75 सालों में किसानों के दिलों में जगह बनाई और कैसे उनकी खेतों की शान बढ़ाई। इस शौर्य दिवस में महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में तो सारी बातें बताएंगे ही, साथ ही साथ बताएंगे कई ऐसे किस्से जो हमारे किसानों और अन्नदाताओं से जुड़े हैं। तो आपको मिलाएंगे उनके चहेते सितारों के साथ। महिंद्रा ग्रुप के 75वें वर्षगांठ का आयोजन हर्ष और उल्लास का मौका है। डीलरशिप ने इस 75वीं वर्षगांठ के आयोजन के मौके पर अपने खास ग्राहकों को बुलाया है, जिनको डीलरशिप के सभी साथियों ने घर घर जाकर खुद निमंत्रण दिया है, जिसमें हमारे भूमिपुत्र युवो और महिंद्रा ट्रैक्टर के पहले ग्राहक भी शामिल हैं। साथ ही कुछ ऐसे ग्राहक भी हैं जो अपने परिवार के नई पीढ़ी के साथ आए हैं। स्वागत है हमारे सम्मानित भूमिपुत्रों का और आइए हम इनसे साझा करते हैं इनके अनुभव और जानते हैं कि क्या सोचते हैं ये अपने पसंदीदा महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में। डीलरशिप के सिंहासन पर आज विराजमान हैं हमारे महावीर यादव जी। वाकई हमारे ग्राहक ही हमारे राजा हैं। इन्होंने 4 बीघा के प्लाट में 20 साल पहले 275 भूमिपुत्र से कल्टीवेटर के साथ खेती शुरू की थी। दिन बीतते गए और महावीर यादव जी 1 से 3 ट्रैक्टर के मालिक बन गए और आज सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों और दोस्तों की भी खेतों की जुताई में मदद करते हैं। और आज छोटे नवाब सीना चौड़ा करके पधार रहे हैं रेड कारपेट पर। उम्र में ये सबसे छोटे थे लेकिन दिमाग में सबसे आगे। इन्होंने 2011 में पहला युवराज लिया था मात्र 50,000 रुपए में और आज छोटे से बड़े ट्रैक्टर के मालिक बन गए हैं।
पर इसका श्रेय ये हमेशा अपने छोटे ट्रैक्टर को देते हैं, क्योंकि इसी छोटे ट्रैक्टर ने इन्हें सिर्फ 1 साल में पैसे कमा कर दिए। देश का सबसे पहला छोटा ट्रैक्टर। हम इनसे साझा करते हैं इनके अनुभव और जानते हैं कि क्या सोचते हैं ये अपने पसंदीदा महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। और सब बढ़िया है ना? दादाजी वो देखिए, वहाँ आपका फोटो लगा है। अरे बरखुरदार, हमने भी कुछ ना कुछ तो कमाल किया है, तभी तो महिंद्रा ने हमें इस काबिल समझा और हमारी फोटो यहाँ लगाई है। वाह पोता, वाकई आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने रोजी रोटी के लिए किसानी को चुना। याद आ रहा है वो दिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। 20,000 रुपया लेके इस डीलरशिप में आए थे। सोचा इस 20,000 रुपया से क्या होगा, लेकिन मेरी मदद डीलर साहब ने की। आज हम उसी का फल खा रहे। आज एक ट्रैक्टर से 3 ट्रैक्टर है हमारे पास। ये सब महिंद्रा के सहारे हुआ, समझे? अच्छा लगा, आज हमारे पुराने ग्राहक आए हैं। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए। आज वाकई बड़े हर्ष और गर्व का दिन है कि महिंद्रा ट्रैक्टर के 75वें वर्षगांठ के अवसर पे हमारे साथ ऐसी हस्तियां बैठी हैं। ये हमारे डीलरशिप के विश्वसनीय और पुराने ग्राहक हैं, जिन्होंने महिंद्रा के तकनीकों को अपना करके अपने जीवन में जबरदस्त मुकाम हासिल किया। आइए अपने परिवार के साथ केक काटें। वाकई बहुत हर्ष की बात है कि भारत की अपनी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले 75 वर्षों में न केवल अपने लोगों का बल्कि विश्व भर में लोगों की सहायता की है। खेती हो या व्यवसाय, और अब प्लस सीरीज के आगमन से किसानों का भरोसा उम्मीद से दुगना हो गया है। लेकिन अगर इस ट्रैक्टर की विशेषताएं पता चल जाती तो और मजा आ जाता। हाँ, मैं समझता हूँ आपकी बात को, आपकी नया पीढ़ी को। इसीलिए हमने नया प्लस सीरीज बनाया है और अपने अनुसंधान में, वर्षों का रिसर्च के बाद अनुसंधान में ये ट्रैक्टर बनाया है। और आपके नया पीढ़ी का जो स्टाइल है, नया पावर है, स्टाइल भी चाहते हैं, हमने इसीलिए ये ट्रैक्टर बनाया है। लेकिन वर्षों के रिसर्च के बाद अपने अनुसंधान में सेंटर में बनाया है ट्रैक्टर। आइए हम समझते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। एक ट्रैक्टर की असली पहचान होती है उसकी अपनी ताकत। लेकिन क्या सिर्फ ताकत ही आपके सपनों को पूरा कर सकती है? सपनों को पूरा करने के लिए आपको जरूरत है आज के जमाने के उन्नत ट्रैक्टर्स की, जिनके एडवांस फीचर्स देते हैं सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हर बार। तो पेश है नई महिंद्रा SP प्लस सीरीज। पावर और परफॉर्मेंस की गारंटी, अब 6 साल की वारंटी के साथ। इसके ELS DI इंजन के साथ आपको पहले से ज्यादा पावर मिलती है। साथ ही इसका सर्वोत्तम टॉर्क और बैकअप टॉर्क कठिन कामों को भी आसानी से कर देता है। डीजल की सबसे कम खपत और किसी भी तरह की मिट्टी में बेहतरीन कवरेज। ऐसा परफॉर्मेंस आपको सिर्फ SP प्लस सीरीज ही दे सकती है। इसके स्टाइलिश डीकैल्स, चमकदार सिंगल पीस बोनट, आकर्षक फ्रंट ग्रिल और कार जैसे रैप अराउंड हेडलैम्प्स सच में इन ट्रैक्टर्स को सबसे शानदार बना देते हैं। आधुनिक ELS DI इंजन, ज्यादा पावर, बेहतरीन माइलेज, सर्वोत्तम टॉर्क और बैकअप टॉर्क, आकर्षक और आधुनिक स्टाइलिंग और इंडस्ट्री में पहली बार 6 साल की वारंटी। ये सब खूबियां
SP प्लस सीरीज को सही मायनों में आज के जमाने के ट्रैक्टर्स बना देती हैं, जिससे कृषि के सभी एप्लीकेशंस में बेहतरीन परिणाम सुनिश्चित होते हैं। SP प्लस सीरीज जो दे पावर और परफॉर्मेंस की गारंटी और आपकी हर चिंता को दूर करे इसकी 6 साल की वारंटी। महिंद्रा SP प्लस सीरीज में है 37 HP वाला 275 SP प्लस, 39 HP वाला 275 TU SP प्लस, 42 HP वाला 415 SP प्लस, 44 HP वाला 475 SP प्लस और 47 HP वाला 575 SP प्लस। महिंद्रा SP प्लस सीरीज पावर और परफॉर्मेंस की गारंटी, 6 साल की वारंटी के साथ। वीडियो तो बहुत अच्छा लगा। एक बार महिंद्रा SP प्लस ट्रैक्टर देख लेते तो आनंद आ जाता। कहाँ है महिंद्रा SP प्लस ट्रैक्टर? अरे हम समझ रहे हैं आपकी बेचैनी को। आज हमारे बीच एक ग्राहक पधार रहे हैं जो SP प्लस खरीदा है। संयोग से आज उनकी पहली सर्विसिंग भी है, वो जस्ट आने ही वाले हैं। अभी देखिए उनका नाम लिया, वो पहुंच रहे हैं, आ गए। अरे नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सब? महिंद्रा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये लीजिए और मेरे राजा को चकाचक कर दीजिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई है ये मेरा। नमस्कार सर, आइए मिलिए इन लोगों से। नया युग का नया ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं और आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। मैं भी आप लोग की तरफ एक मजबूत, स्टाइलिश और एक विश्वसनीय ट्रैक्टर खरीदना चाहता था। फिर हमारे मैनेजर साहब से बात हुई, उन्होंने मेरे खेत में डेमो दिया। मैंने भी महिंद्रा SP चलाया और इसका दीवाना हो गया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि इसने 1500 RPM में 7 फुट का जायरोमीटर खींच लिया, वो भी बिना RPM डाउन के। इन्होंने 5 दिनों तक 10 घंटे लगातार खेती किया, बिना झुके, आराम से। क्या सही में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। और अगर गलती से कभी दिक्कत हो भी जाती है तो महिंद्रा ट्रैक्टर देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 6 साल की वारंटी दी है, जिसमें गियर बॉक्स, PLSI इंजन और हाइड्रोलिक शामिल है, यानी उम्मीद से दुगना विश्वास। महिंद्रा ट्रैक्टर पूरी तरीके से मेरे उम्मीदों पर खरा उतरा। अब चलिए हमारे साथ ही आप लोगों को इस ट्रैक्टर की सवारी करते हैं। उठिए। मान गया आपको और आपके इस महिंद्रा ट्रैक्टर को, जो कठोर जमीन को भी समतल बना दिया। गजब की ताकत और स्टाइल है इस महिंद्रा SP प्लस में। ये तो बात है। ये हमारे खेती का ही सिर्फ साथी नहीं है, इसका हमारे जीवन में भी बहुत ही बड़ा अहमियत। आज जो हमारे जीवन साथी हैं, उन्होंने हमें सिर्फ इसलिए ही पसंद किया था क्योंकि हमारे पास महिंद्रा का ये SP। तुहारा पथ कनी हो, तुहारा
लेके हम माता की ये जान। महिंद्रा ट्रैक्टर सहारा पर जाने गइले आटा की ये जान। हाँ, पानी भर गइल रहनी लेके हम माता की ये जान। महिंद्रा ट्रैक्टर सहारा पर जाने गइले आटा की ये जान। बस पगड़ी तू खेत खूब जोतेला, हम रोकेला तो काहे नहीं रोकेला। नाम तोहरे ही बात जवानी हो, बड़ा निक लागे करत किसानी हो। तोहरा सद भइल दीवानी हो, बड़ा निक लागे करत किसानी हो। वाह, मजा आ गया। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी आज की पीढ़ी भी खेती को लेकर बहुत उत्साहित है और उसमें अपना भविष्य देख रही है। पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जो लगातार चलता रहे, बिना रुके, बिना थके, जो सख्त जमीन से दो दो हाथ करे और बिजली की फुर्ती से जिंदगी में हर कदम पर मुश्किलों को आसान बना दे। टफ वो है। नई महिंद्रा ट्रैक्टर्स प्लस सीरीज, टफ हर दम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका महिंद्रा बिहार शौर्य दिवस में। और अब चलते हैं और मिलते हैं नेशनल सेल्स हेड श्री सुनील जॉनसन से और जानेंगे उनसे कि महिंद्रा उच्चतम तरीके से कैसे सर्विस देती। बिहार के समस्त किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मुझे आज इस डिजिटल माध्यम से आप सबसे बात करते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है और आज इस मौके पे मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स पिछले 35 सालों से ज़्यादा समय से पूरे भारतवर्ष में एक नंबर की कंपनी है। और इतना ही नहीं, पिछले कई वर्षों से हम लोग विश्व में भी नंबर 1 के स्थान पर अपना परचम लहरा रहे हैं। और ये हम सब के लिए भारतीय होने के नाते एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। एक भारतीय कंपनी ने विश्व में प्रथम स्थान ट्रैक्टर की इंडस्ट्री में प्राप्त करके भारत के गौरव को बढ़ाया है और आप सबको इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगर मैं भारतवर्ष में अपनी कंपनी के कार्यकलापों की बात करूँ तो आप सब जानते हैं कि भारत में हम लोग सबसे बड़े नेटवर्क के साथ आप तक ट्रैक्टर पहुँचाते हैं। हमारा आज इस देश में 960 डीलर से ऊपर हमारे डीलर्स हैं और जो लगातार 24/7 आप तक ट्रैक्टर पहुंचाने का काम करते हैं, आपको सेवा देते हैं। और इसके अलावा हम लोग 2 और माध्यमों से आपसे जुड़े हुए हैं। उसमें से पहला माध्यम है महिंद्रा श्री, जो हमारा किसानों का लॉयल्टी प्रोग्राम है और इस कार्यक्रम के द्वारा करीब 1,90,000 किसान हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार वो हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। न केवल हमारे ट्रैक्टरों को और बेहतर बनाने में हमारी सहायता कर रहे हैं, बल्कि हमारे महिंद्रा परिवार को और बढ़ाने में भी हमारी सहायता कर रहे हैं। उन सभी महिंद्रा श्री को मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा जो दूसरा माध्यम है वो है महिंद्रा टेक मास्टर्स, और ये हमारे लोकल मैकेनिक्स हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है और हमारे प्रोडक्ट को ये रिपेयर करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और 14 से 16 हज़ार ऐसे लोग हैं जो कि भारतवर्ष में आप तक लगातार ये सेवा पहुंचाते हैं और इनके द्वारा भी अपने ट्रैक्टरों को आप अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी कंपनी में यूनिक हैं, जो किसी और कंपटीशन के पास उपलब्ध नहीं है। और अगर मैं विश्व के कार्यकलापों की बात करूं तो हम लोग, आप जानते हैं कि कई देशों में कई बड़ी कंपनियों के साथ हमारा साझा है और हमारा उद्देश्य केवल है कि जो बेहतर से बेहतर विश्व की टेक्नोलॉजी है वो हम यहाँ ला सकें और ताकि वो टेक्नोलॉजी आप तक हम अपने ट्रैक्टरों के द्वारा पहुँचा सकें और
आपकी खेती को और बेहतर बना सकें, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशहाली ला सकें। और यही कारण है कि हमारे ट्रैक्टर में जो टेक्नोलॉजी आप देखते हो, जैसा कि हमने अभी पिछले कुछ महीनों में हमारे नए ट्रैक्टरों की रेंज लॉन्च करी है और इनका बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। न केवल वो कम से कम डीजल खपत जिसके लिए महिंद्रा फेमस है उसमें वो बहुत अच्छे से दो रहे हैं, इसके अलावा वो कृषि के हर एक कार्य को करने में और सारे इम्प्लीमेंट चलाने में वो प्रोडक्ट्स हमारे सक्षम हैं। और अगर इस साल की मैं बात करूं तो ये साल कृषि के लिए बहुत ही उत्तम वर्ष माना जा रहा है। रबी की फसल अच्छी होने के बाद अच्छा मानसून भी आया और सरकार का बहुत अच्छा सपोर्ट एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री को रहा और ये खरीफ की फसल भी हमारी एक बहुत अच्छी फसल आई है सामने। किसानों को अच्छा पैसा भी मिल रहा है और हमारा ऐसा मानना है कि ये साल इसकी वजह से बहुत उत्तम वर्ष रहेगा कृषि के लिए। और ये समय है कि किसान बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है और बड़े इम्प्लीमेंट्स, बड़े ट्रैक्टर, 4 व्हील ड्राइव, इस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहा है और ताकि वो अपनी खेती को और बेहतर बना सके। और यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिंद्रा आपके साथ खड़ी है। आज के दिन में ट्रैक्टरों के अलावा हमारे पास इम्प्लीमेंट्स की पूरी रेंज है और जो लेटेस्ट इम्प्लीमेंट हैं जैसे कि राइस ट्रांसप्लांटर, बेलर्स, लेज़र लेवलर्स, पोटैटो प्लांटर्स, रोटावेटर्स, ये सब कुछ महिंद्रा ब्रांड से हम लोग मार्केट में आज बेच रहे हैं और हमारे डीलरशिप नेटवर्क से संपर्क करके आप इनको भी ले सकते हो। इसके अलावा एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है एक नया हमारा उपक्रम जिसको हम लोग कृषि ई के नाम से जानते हैं। हमारी बहुत सारी डीलरशिप भारतवर्ष में आज कृषि ई के साथ जुड़ी हुई हैं और हमारा एक नया कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम किसानों को लेटेस्ट और बेहतर खेती करने के तरीके बताते हैं। एग्री एडवाइजरी, खाद बीज उपलब्ध कराना, बड़े इम्प्लीमेंट्स उनको उपलब्ध कराना, अगर किसान उन इम्प्लीमेंट्स को लेने के लिए सक्षम नहीं है तो उसको रेंट पे उपलब्ध कराना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो कृषि ई के डीलरशिप में हो रहे हैं। और फिर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल इसका उद्देश्य है कि हमारे भारत के किसानों को बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी देना, उनकी खेती को और उन्नतिशील बनाना और उनकी उपज में बढ़ोतरी करना, मुनाफा ज़्यादा कमाना, ये हमारा उद्देश्य है। और मेरी ये समझ है कि इसमें हम आपकी सहायता से आपका अच्छा सहयोग पाके सफल हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि ये साल कृषि के लिए अच्छा है और किसान के साथ मिलकर महिंद्रा कंपनी खड़ी है आपको कल की तरफ ले जाने के लिए और कल आपका बेहतर बनाने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको दशहरे की और आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका घर धन धान्य से भरा रहे और ये साल आपके लिए बहुत उत्तम वर्ष साबित हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब चलते हैं कार्यक्रम के अगली कड़ी की ओर और मिलते हैं महिंद्रा ट्रैक्टर जगत के मार्केटिंग हेड श्री महेश कुलकर्णी जी से, जो बताएंगे कि क्यों महिंद्रा ट्रैक्टर है टफ हरदम। बिहार के सभी किसान बंधु, न्यूज कशिश की पूरी टीम, महिंद्रा का चैनल परिवार और महिंद्रा की पूरी टीम और यहाँ से जुड़े हुए सभी उपस्थित मान्यवर जो डिजिटल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज है महिंद्रा बिहार शौर्य दिवस और जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मली शौर्य दिवस हम जवानों के लिए मनाते हैं, लेकिन आज का शौर्य दिवस थोड़ा अलग है, थोड़ा विशेष है। आज हम ये मना रहे हैं किसानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसानों की जिंदगी बहुत टफ है, उनका जीवन आसान नहीं है। वो 24 घंटे अपने खेत में लगे रहते हैं, उनका जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ रहता है, अनसर्टन रहता है, लेकिन वो पूरी आशावाद के साथ पूरा संघर्ष करते रहते हैं कि वो अपने जीवन में सफल रहे। तो दोस्तों, यही किसानों की जूझने के जज्बे को, उनके हमेशा आशावादी रहने के लिए और उनके जीतने के जज्बे को महिंद्रा का सलाम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने किसानों को जब हमने उनसे बात की, अक्रॉस द कंट्री जाके हमने बहुत से किसानों से बात की और हमने जाना कि किसानों ने हमें बताया कि किसानों की असली पहचान उनका ट्रैक्टर है, वही उनके संघर्ष का सबसे बड़ा साथी है। हमने उन्हें और जाके कुछ पूछा कि आपको महिंद्रा के बारे में कैसा लगता है, तो उन्होंने हमने बताया कि महिंद्रा ट्रैक्टर तो साहब बेजोड़ है,
वो सालों से चलते रहते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत टफ है, उनका मेंटेनेंस बहुत कम है, उनसे फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया मिलता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा किफायतशीर है। किसानों ने हमेशा महिंद्रा ट्रैक्टर को अपने संघर्ष का साथी माना और दोस्तों यही सोच के ऊपर महिंद्रा ट्रैक्टर्स टफ हरदम का निर्माण हुआ। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली ये टीवीसी में देखा, जो टीवीसी आपको बता रही है कि किसान का जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण है, वो हमेशा ना रुके ना थके, हमेशा अपनी कार्य में लगा रहता है, वो पत्थर की जमीन को तोड़ देता है और हमेशा संघर्ष में अपना साथ ट्रैक्टर के साथ लेता रहता है और महिंद्रा ट्रैक्टर उसके संघर्ष का हमेशा साथी रहा है और इस किसान को अगर महिंद्रा ट्रैक्टर का साथ मिले तो हमेशा वो अपने जीवन में अग्रसर रहता है। तो ये आपको ये टीवीसी बता रही है। दोस्तों और एक मैं आपके बात बताता हूँ कि महिंद्रा जैसे कि आप जानते हैं विश्व की नंबर 1 ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनी है। सबसे अधिकतम ट्रैक्टर विश्व में महिंद्रा कंपनी बेचती है और ये लगभग 37 साल से भारत की नंबर 1 अग्रणी ट्रैक्टर कंपनी है। कैसे बनती है ऐसी कंपनी जो 37 साल से नंबर 1 कहलाती है? दोस्तों इसका एक ही कारण है कि हमने हमेशा हमारे प्रोडक्ट के बारे में और अपने सर्विसों के बारे में हमेशा ऐसी तब्दीली की जो किसान के लिए फायदेमंद रहे, उसको हमेशा अपने संघर्ष के लिए वो साथ देते रहे। महिंद्रा ट्रैक्टर्स को हमने हमेशा टफ बनाया, जो हमेशा कोई भी कठिन परिस्थितियों में किसान का साथ दे और महिंद्रा का नॉलेज भी उसको हमेशा जीतने के लिए काबिल बनाए। और यही विचार आगे लेने के लिए हमने नई SP प्लस सीरीज का लॉन्च किया है, जो पूरे भारत भर में हमने XP प्लस और SP प्लस, भूमिपुत्र प्लस और सरपंच प्लस, ये 2 नई सीरीज मार्केट में लॉन्च की है। उसका हमें बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस पूरे राष्ट्र में मिल रहा है। आज हम ये SP प्लस की सीरीज बिहार में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 47 HP का जो ट्रैक्टर है, जो अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर कहलाता है। बडलिंग के लिए वो मास्टर माना जाएगा, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सबसे टफेस्ट ट्रैक्टर हमने दी है। उसमें हमने ज्यादा पावर, 2 HP की ज्यादा पावर दी है, 6 साल की वारंटी दी है, बढ़िया हाइड्रोलिक्स दिया है, पावर स्टीयरिंग दिया है और बहुत सारी खूबियां दी है। तो दोस्तों ये हमारा प्रयास हमेशा निरंतर रहेगा कि कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट देते रहे हमारे न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में। तो इसी के साथ आज मैं यही रुकता हूँ। आप सभी का फिर से महिंद्रा बिहार शौर्य दिवस पे आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये अटूट विश्वास और प्यार महिंद्रा के ऊपर हमेशा बना रहे। नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद कुलकर्णी जी का, जिन्होंने महिंद्रा ट्रैक्टर की नई योजनाओं के बारे में बताया, जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ मिले। और किसानों के लाभ के लिए हम चलते हैं अपने कृषि विशेषज्ञों के पास और जानते हैं कुछ उनसे टिप्स कि कैसे अपने पैदावार को बढ़ाएं, जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ मिले। तो ज्योत्सना दी तैयार है हमारे कृषि वैज्ञानिक के साथ, सुनीता कुशवाहा के साथ उनसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना प्रियदर्शनी। स्वागत है आपका महिंद्रा बिहार शौर्य दिवस पर। सैनिक नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है, उनके सम्मान में हाथ खुद ब खुद उठ जाता है। लेकिन एक और भी सैनिक हैं जो दिन रात काम करते हैं, वो हैं हमारे अन्नदाता, जिनके बगैर जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इन सैनिकों को, हमारे अन्नदाता को महिंद्रा ट्रैक्टर सम्मानित कर रहा है शौर्य दिवस के रूप में। किसान भाइयों बहनों, आपके लिए ही ये खास कार्यक्रम आयोजित किया है महिंद्रा ट्रैक्टर ने, जिसमें आपके सवालों के जवाब देंगे कृषि विशेषज्ञ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनीता कुशवाहा जी का, जो वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली। स्वागत है आपका सुनीता जी। किसान भाइयों और बहनों के लिए ये खास कार्यक्रम है और कई किसान भाई बहन जो है उन्होंने कई सवाल हमसे पूछे हैं, लेकिन सभी सवालों के जवाब हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए कुछ चुनिंदा सवालों का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है वो दरभंगा से राम निवास जी ने किया है। इनका सवाल ये है कि जो बिहार की मिट्टी है ये किस तरीके की है और उर्वरा शक्ति इसकी कैसे बढ़ सकती है? जी, बहुत ही सुंदर सवाल किया है हमारे किसान भाई ने और मैं सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगी कि बिहार की जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है
और उसका मुख्य कारण है कि बिहार जो हमारा ये प्रदेश है, इसमें कई बहुत सारी नदियां हैं, जैसे महानंदा है, बागमती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, गंगा, सरयू नदी। ये सारी नदियां मिलकर इसको काफ़ी उपजाऊ बनाती हैं, क्योंकि ये नदियां जो विभिन्न प्रदेशों से आती हैं और हिमालयों से निकल कर आ रही हैं कुछ नदियां, जो अपने साथ उर्वरा शक्ति को, उर्वरा मिट्टी को लेकर आती हैं, जो मिट्टी आकर यहाँ पर तराई जो इसका रीजन है, आप देखते होंगे कि जो नेपाल के किनारे का एरिया हमारा, जो भी ईस्ट चंपारण हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, ये सारे जो जिले हैं इनकी जो तराई क्षेत्र आता है। इसके साथ ही साथ ताल एरिया है, जहां पर दलहनी तिलहनी फसलों की उपज काफ़ी अच्छी होती है, जो विशेषकर हमारा बक्सर से और बांका तक का एरिया इसमें आता है, क्षेत्र आता है। तो हमारे किसान भाई, मुझे आपको बताने में बेहद हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारा जो बिहार है, इस प्रदेश की जो मिट्टी है वो विश्व की सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मिट्टियों में इसकी गिनती की जाती है। तो इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए हमारा दायित्व ये है कि हमारे किसान भाई, जो आप देख रहे होंगे कि अभी धान की कटाई प्रारंभ हो चुकी है और कुछ जिलों में इसकी कटाई शुरू होने वाली है। तो मैं किसान भाइयों से को सलाह देना चाहूंगी कि जो पुआल निकलता है उस पुआल को आप जलाएं नहीं, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि इसका विशेष तौर पर सरकार का भी इस पर विशेष ध्यान है कि हमारे किसान भाई पराली को ना जलाएं। उसका कारण है कि एक तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है, साथ ही साथ हमारा जो उर्वरा शक्ति है भूमि की वो भी नष्ट हो जाती है, जलने से मिट्टी कड़ी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हमारे किसान भाई इस पराली को जलाएं नहीं, और इसके लिए मल्चर एक कृषि यंत्र आता है जिसको जो इस पराली को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और आपका भूमि में बढ़िया से समायोजित कर देता है, और कुछ समय बाद ये जल के उसमें अच्छी तरीके से कार्बनिक खाद के रूप में बदल जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो पराली है उसमें पोटाश की मात्रा काफी अधिक मात्रा में होती है। तो यदि हमारे किसान भाई पराली का उपयोग उसी मल्चर के माध्यम से खेत में ही कर लेते हैं तो ये कार्बनिक खाद जो बनेगा उसमें पोटाश की मात्रा के लगभग 15 से 20% तक की अतिरिक्त जो पोटाश है वो भूमि को मिल जाता है, और आपको ये जो खाद आप देंगे उसमें इस मात्रा को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट, सड़ी गोबर की खाद भी हमारे किसान भाई प्रयोग करें, ताकि भूमि की जो कार्बनिक शक्ति और उर्वरा शक्ति बरकरार रहे, और समय पर ढैंचा और मूंग जैसी फसलों का भी बुनाई करते रहें। इससे क्या होगा कि भूमि जो होती है वो उसकी जो हम फसलें लेते हैं उससे उर्वरा शक्ति जो क्षीण होती है वह पुनः उसमें वृद्धि हो जाती है, और खेत में अनुशंसित खाद की मात्रा का ही प्रयोग करें, अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये फसल के लिए भी अच्छा नहीं होता और हमारी भूमि के लिए भी अच्छा नहीं है। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छी तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में आपको हमारे डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि आप जो फसल के बाद जो आप जलाते हैं उसकी जो वेस्टेज जो होते हैं उसको ना जलाएं, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बची रहे। तो किसान भाइयों और बहनों, आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से आप अपने खेतों की देखभाल कर सकते हैं और क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए सवाल आगे लेते हैं। ये गया से आलम जी ने सवाल भेजा है। इनका ये सवाल है कि धान की जो फसल होती है उसमें पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जी देखिए, धान की फसल तो पानी के बिना सोचा ही नहीं जा सकता, और किसान भाई ने हमारा जो ये प्रश्न किया है बहुत अच्छा है। धान की फसल में मध्यम और कम पानी की आवश्यकता होती है जी। कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता पूरे उसकी जो समय अवधि होती है, फसल अवधि होती है, उसके लिए आवश्यकता होती है। तो हमारे किसान भाई इतना पानी हमेशा खेत में रखें। इसके साथ ही साथ आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि अच्छी तरीके से खेत में पानी टिका रहे, इसके लिए सही तरीके से पडलिंग करना बहुत आवश्यक है, जिसको कि आप कादो कहते हैं। तो कादा करने के लिए हमारे किसान भाई जो है पहले अच्छी से कल्टीवेटर के माध्यम से खेत की 2 से 3 बार जुताई कर लें, उसके बाद रोटावेटर के माध्यम से उसकी पडलिंग करें, क्योंकि ये कृषि यंत्र है, इससे पडलिंग अच्छी हो जाती है। अगर आप साधारण रूप से पाटा लगाते हैं उससे कहीं अच्छा अगर रोटावेटर का प्रयोग करते हैं तो पडलिंग काफ़ी अच्छी होती है। और रोटावेटर का प्रयोग करने से मिट्टी जो होती है काफ़ी भुरभुरी बारीक कणों में टूट जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो काफ़ी लंबे समय तक खेत में रुक जाता है।
पडलिंग का फायदा एक ये भी है कि खरपतवार जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और रोटावेटर का यदि आप प्रयोग करते हैं तो लंबे समय तक जो खरपतवार होता है वो खेत में नहीं आता है। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगी कि यदि आप धान की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप कृषि यंत्रों का प्रयोग करें, क्योंकि जितना यांत्रिकरण का आप उपयोग करेंगे उतना आपका खेत में लागत मूल्य कम और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल। और ये दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है। ये पूर्वी चंपारण से भेजा है मिथिलेश जी ने। इनका ये पूछना है कि जो धान की जो फसल होती है उसमें कई तरह के रोग हो जाते हैं, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, धान में तो कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, और अभी जैसा कि हमारे किसान भाई को हम ये बताना चाहेंगे कि धान की फसल अब कटाई की ओर है, तो आगामी जो अभी फसल आने जा रही है वो मक्का की फसल है जो हमारे किसान बड़े पैमाने पर लगाएंगे। खासकर कोसी जोन में, जो कोसी एरिया हमारा है, वहाँ पर मक्के की फसल बहुतायत में लगेगी। तो किसान भाई हमारे पहले से इस बात की तैयारी रखें कि फॉल आर्मी वार्म, ये जो कीड़ा है पिछले 2-3 बरस से काफ़ी बिहार में मक्का की फसल को नुकसान कर रहा है, परंतु बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तब इस कीड़े का प्रकोप हमारे खेतों में होता है। तो रबी फसल में खासकर जब फरवरी माह में इस कीड़े का प्रकोप हो सकता है। तो हमारे किसान भाई जो अभी रबी में फसल बोएंगे उस समय थोड़ा सा फसल पर शुरू से ही ध्यान दें, क्योंकि अगर जिस खेत में पहले फॉल आर्मी वार्म आ चुका है तो अलग फसल जब लगाएं उसके लगभग 25 से 30 दिन बाद पौधे, जो छोटे छोटे पौधे आएंगे, उसी समय फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें, बायोलॉजिकल कंट्रोल का प्रयोग करें, ताकि जैविक नियंत्रण से उस कीड़े को शुरुआती दौर में ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो मैं किसान भाइयों को जैविक नियंत्रण की सलाह दूंगी कि वो अपने खेतों में इस कीड़े को रोकने के लिए जैविक नियंत्रण में जाएं, और साथ ही साथ जो दवाइयाँ हों, जो बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों को समझते हुए अनुशंसित रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें। जी बिल्कुल। तो भाइयों बहनों, आपने जो सवाल किया था और जो और किसान भाई बहन हमें देख रहे हैं, मुझे पूरी आशा है कि जो इन्होंने बताया है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं सुनीता जी, इन्होंने जो कुछ बताया ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी से सवाल आया है रामचरण जी का। इन्होंने पूछा है कि गन्ने में बेहतरीन तरीके से जो खेती हम करते हैं उसमें किस तरीके से जो खरपतवार जो हो जाते हैं उसको कैसे हम निकालें, किस तरीके से अपने खेत को बचाएं ताकि फसल जो है वो अच्छी तरह से हो। जी, बहुत अच्छा प्रश्न हमारे किसान भाई ने किया है, और हम किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि हमारा छपरा, सीवान, बेगूसराय, समस्तीपुर और चंपारण जो एरिया है, इधर में गन्ने का खेती होता है, और ये समस्या काफ़ी हो जाती है। जब 30 से 40 दिन का फसल हो जाता है गन्ने का, तो उसमें छोटे छोटे खरपतवार आ जाते हैं जो बाद में चलकर काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और गन्ने की फसल चूँकि काफ़ी बड़ी होती है तो उसमें बाद में खरपतवार नियंत्रण करना काफ़ी समस्या का विषय हो जाता है। तो अगर शुरुआती दौर में हमारे किसान भाई आजकल जो है कृषि यंत्र के रूप में एक छोटा ट्रैक्टर जो विभिन्न कंपनियों के द्वारा बनाए गए हैं, एक छोटे ट्रैक्टर को अगर आप उसके घास की निकाई के लिए प्रयोग करें तो इससे आपका श्रमिक की बचत होगी, क्योंकि ये एक नकदी फसल है, और इसमें अगर आप श्रमिक के द्वारा या लेबर के माध्यम से घास का निकाई कराएंगे तो आपको पैसा काफ़ी अधिक लगेगा। यदि आप छोटा ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे, 5 फीट की दूरी तक अगर आपने उसको क्यारीबद्ध तरीके से लगाया हुआ है तो अच्छी तरीके से ट्रैक्टर चल जाता है, और उसमें चौड़ी पत्ती वाली और सकरी पत्ती वाली जो भी खरपतवार होगी वो 50 से 60 दिन के अंदर जो अगर कर देंगे तो हमारी जो क्रॉप है काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा रासायनिक दवा के रूप में हमारे किसान भाई एट्राजिन नामक दवा 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर बुआई के तुरंत बाद खेत में डाल देते हैं तो इससे चौड़ी पत्ती की जो भी खरपतवार आएंगी उसको नियंत्रित किया जा सकता है। जी, तो सुनीता जी ने कितनी बढ़िया देखी जानकारी आपको दी है किसान भाइयों और बहनों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो समस्या थी, जो आपका सवाल था, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नवादा से हमें महावीर जी ने खत लिखा है। उनका सवाल आलू को लेकर है। जैसे कि आप जानती हैं कि आलू की जो पैदावार है बहुत ज़्यादा हुई और किसानों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। तो बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आलू की खेती किस तरीके से करें, क्या है उन्नत वो तरीका जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके?
जी बिल्कुल सही बात है। हमारे किसान भाइयों को अधिक मुनाफा लेने के लिए उसमें कुछ तकनीकी रूप से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बिहार में 5-6 जिले जैसे कि मुख्य रूप से पूर्णिया, समस्तीपुर, नवादा, वैशाली, नालंदा, पटना, इन सब में आलू की खेती काफ़ी बहुतायत में होती है। और यदि हमारे किसान भाई कृषि उपकरणों का उपयोग इसमें करें, यानी यांत्रिकरण का प्रयोग करेंगे, तो काफ़ी मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि आलू की फसल में लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। और लेबर की बचत करने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि शुरुआती दौर में ही कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद रोटावेटर से उसकी अच्छी तरीके से एक बार चला दें, ताकि रोटावेटर जब मिट्टी को तोड़ देता है तो भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। और आलू की ग्रोथ के लिए, उसके कंदे की ग्रोथ के लिए मिट्टी का भुरभुरा और हल्का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी को तैयार करें। और अगर हो सके तो किसान भाई हमारे लैंड लेजर लेवलर का प्रयोग करें, जिससे कि भूमि का समतलीकरण हो जाए। और इससे क्या होगा कि जब खेत में किसान भाई आलू लगाएंगे तो खाद वगैरह और पानी जब देंगे उसमें, तो पर्याप्त मात्रा में हर पौधे को प्राप्त होगा। आलू की लगाने के लिए काफ़ी लेबर लग जाता है। इसके लिए कई सारे कृषि उपकरण बाजार में हैं, जैसे कि पोटैटो प्लांटर। इसका प्रयोग करेंगे हमारे किसान भाई तो आजकल जो बाजार में पोटैटो प्लांटर मिल रहे हैं, उसमें किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसको मेंटेन करके लगाइए, और इससे कम समय में आपका अधिक काम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जब आप आलू की खुदाई करते हैं, उस वक्त भी काफ़ी श्रमिक लगते हैं, तो उस समय अगर पोटैटो डिगर मशीन एक होता है, उसका उपयोग करेंगे तो बहुत जल्दी ही आलू की खुदाई भी हो जाएगी और आप इसको अच्छी तरीके से भंडारित कर सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सब अगर कृषि उपकरणों का उपयोग करें, यानी कि यांत्रिकरण का हमारे किसान भाई अगर प्रयोग करते हैं, तो उनको कम लागत में अधिक उत्पादन होगा, अधिक लाभ होगा। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा और अच्छी फसल होगी, तो सबको फ़ायदा होता है उससे, क्योंकि आपसे ही हम हैं। तो अब एक बहुत ही अहम सवाल सुनीता जी आपसे करना चाहूँगी। कई किसान भाई और बहनों ने हमें ख़त लिखा है, ये सवाल पूछा है कि जो उपकरण उपलब्ध हैं, खेती के लिए जो उपकरण उपलब्ध हैं, उसमें कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है खरीदने का, तो उनको किस तरह से हम मदद पहुंचा सकते हैं? जी देखिए, हमारे सीमांत किसानों के लिए हमारे विभाग की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्रों में, विश्वविद्यालयों में एवं कृषि विभाग की तरफ से अब बहुत सारे ऐसे और प्राइवेट संस्थान भी हैं जो कस्टम हायरिंग सेंटर बनाते हैं। और इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स में क्या होता है कि सभी प्रकार के कृषि ये उपकरण वहाँ पर मिलते हैं और किसान भाई कुछ पैसा देके, यानी भाड़ा पे उन कृषि यंत्रों को ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे किसान भाई बड़े कृषि यंत्रों को खरीदें, आप कुछ पैसा देकर भाड़ा पे उन कृषि यंत्रों को लेकर अपना खेत में कार्य कर सकते हैं। जी, तो ये जो आपने कहा कि आप उसको भाड़े पे लेकर, यानी रेंट पे लेके आप उससे खेती कर सकते हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, तो ये उपकरण कहाँ उपलब्ध होते हैं? जी, ये कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालयों में और कई प्राइवेट संस्थान हैं जहाँ पे उनके सेंटर हैं। इन सेंटर्स पर आप जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, तो वहाँ से आपको ये सारे कृषि यंत्र उपलब्ध हो जाएंगे। तो आपने जितने भी सवाल भेजे थे, उनमें जो महत्वपूर्ण सवाल थे हमने लेने की कोशिश की है और सुनीता जी ने बड़ी खूबसूरती से उसका जवाब भी दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी किसान भाई बहन हमें देख रहे हैं, उनको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। किसान भाइयों बहनों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक हम देना चाहेंगे आपको। वैश्विक महामारी है, आप सभी जानते हैं, कोरोना है, पूरा विश्व इससे त्राहिमाम है, सभी त्रस्त हैं, लेकिन कामकाज अब चल पड़ा है, सब अपने अपने कामों की ओर बढ़ चले हैं। ऐसे में आप भी खेती करने जा रहे होंगे, तो आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से कि किस तरह से अपना बचाव करते हुए आप खेती कर सकते हैं। सुनीता जी। जी बिल्कुल सही है, बात है कि हमारे किसान भाई जो कि खेती के कार्य में जुटे हुए हैं, खेती को रोका नहीं जा सकता और खेती निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। हम अपने किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में अपना विशेष ख्याल रखें। खासकर हमारे किसान भाई जब कई लोगों के साथ, यानी एक से अधिक लोग जब खेत पर हों, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, जैसे कि कुदाल, हसुआ या खुरपी
इत्यादि जो कृषि उपकरण होते हैं उसकी आपस में अदला बदली ना करें जी। और जो भी किसान भाई हमारे खेत में काम करने के लिए निकल रहे हैं वो घर से गर्म पानी पीकर निकले, ताकि उनका जो कोरोना के विरुद्ध एक रक्षा तंत्र उनका मजबूत हो सके। इसके साथ ही साथ मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं, यदि मास्क नहीं है तो कम से कम गमछा बांध के रखें। और यदि 1 से 2 से अधिक लोग एक खेत पर हैं तो वहाँ पर कम से कम फिजिकल डिस्टेंस, जिसको कि हम कहेंगे कि मानव दूरी एक बना के रखें, जो कि 2.5 से 3 फीट की डिस्टेंस होती है, इसको जरूर बना के रखें। और जिस खेत में कार्य करने जा रहे हैं वहाँ पे अधिक श्रमिक कार्य अगर कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि हमारे किसान भाई या जो कार्य करा रहे हैं, खेत के मालिक हैं, वो वहाँ पर पानी और साबुन, इन 2 चीज़ों की व्यवस्था जरूर करके रखें, ताकि समय समय पर जो श्रमिक मजदूर हैं वो हाथ धोते रहें और ताकि किसी भी तरीके से इस बीमारी का प्रकोप फैले नहीं और नियंत्रण में रहे। तो विशेष रूप से हमारे किसान भाई अपना ख्याल रखें और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। जी, बहुत शुक्रिया सुनीता जी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है, और ख़ास तौर से कोरोना की अगर बात करें तो सबको बचाव करके चलना है, क्योंकि काम तो करना ही होगा। और इन्होंने जितनी बातों का ख्याल रखने को कहा है उन सभी बातों का ख्याल करें किसान और किसान भाइयों बहनों। तो कितनी अच्छी बात कही है सुनीता जी ने, और कितनी अच्छी तरह से आपको समझाया है कि किस तरह से आप कोरोना से बचते हुए खेती बाड़ी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे किसान भाइयों और बहनों के सवालों के जवाब दिए। मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी हमारे दर्शक हमारे देख रहे हैं, किसान भाई बहन देख रहे हैं, उनको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किसान भाइयों और बहनों, सुनीता जी ने कितनी अच्छी आपको जानकारी दी है। कोरोना से सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखिए और जितनी भी बातें इन्होंने बताई हैं उसका पालन करिए और सुरक्षित रहिए और अपनी खेती को उन्नति की ओर ले जाइए। बहुत शुक्रिया आपका सुनीता जी, आप हमारे साथ आई, अपना कीमती वक्त दिया और आपने जो सलाह दिए हैं हमारे किसान भाइयों और बहनों को, उनसे वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आशा है खेती की पाठशाला आपको अच्छी लगी होगी। पर अब चलते हैं ट्रैक्टर की मस्ती की पाठशाला में। इंजन बाए कर दमदार हो, देखे में तो लागे शानदार हो। हाँ, इंजन बाए कर दमदार हो, देखे में तो लागे शानदार हो। कम खर्च ज्यादा बचत किसान ला उपहार बा, कम खर्च ज्यादा बचत किसान ला उपहार बा। पावर से टेरिंग देखे मैं कमाल, जा चल जाए काका ले आवा तत्काल। पावर से टेरिंग देखे मैं कमाल, जा चल जाए भैया ले आवा तत्काल। होखे न खराबे कर बढ़िया रफ्तार बा, होखे न खराबे कर बढ़िया रफ्तार बा। महिंद्रा ट्रैक्टर प्लस सीरीज पूरा दीवाना बिहार बा। जब चले खेत में दूसर ट्रैक्टर नहीं कर जोड़ीदार बा।
माइलेज के ही मास्टर वारंटी 6 साल बा ELSI इंजन एकर टॉप बेमिसाल बा माइलेज के ही मास्टर वारंटी 6 साल बा ELSI इंजन एकर टॉप बेमिसाल बा 37 नंबर 1 महिंद्रा गांव शहर में 37 नंबर 1 महिंद्रा गांव शहर में महिंद्रा ट्रैक्टर प्लस सीरीज पूरा दीवाना बिहार बा जो तू चले खेते में दोसर ट्रैक्टर नहीं कर जोड़ीदार बा। तो आपने सुना कि कितना सुंदर भोजपुरी गाना है, ऐसा लगा कि जैसे हमारा ही गाना हो। और आपने ये भी सुना कि कृषि विशेषज्ञ ने क्या कुछ सलाह दी और महिंद्रा किस तरह अपने किसानों की जरूरतों को पूरा करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रैक्टर तो बहुत टफ है, काम भी पूरा करता है, कठोर जमीन पर मक्खन जैसा चलता है, 6 साल की वारंटी भी देता है, तब तो ये बहुत ही महंगा होगा। तो आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए चलते हैं हमारे बिहार के हेड आशीष श्रीवास्तव जी के पास। नमस्कार। बिहार प्रदेश के समस्त भूमि पुत्रों का महिंद्रा ट्रैक्टर्स की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित महिंद्रा बिहार शौर्य दिवस में हार्दिक स्वागत है। किसान हमारे देश का आधार स्तंभ है और बिहार प्रदेश में तो 80% से अधिक लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अर्थात हमारे बिहार प्रदेश में कृषि क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। मुझसे पूर्व कृषि विशेषज्ञ एवं मुख्य वक्ताओं ने महिंद्रा ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रीकरण के बारे में अनेक लाभकारी जानकारियां आप लोगों तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाई हैं। वर्तमान समय में बिहार प्रदेश में उपयोग में होने वाले कृषि उपकरण जैसे कि ज़ायरोवेटर, थ्रेशर, लेजर लेवलर, बेलर इत्यादि उत्कृष्ट गुणवत्ता के महिंद्रा कंपनी द्वारा अपने चैनल पार्टनर्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। महिंद्रा के सभी टफ ट्रैक्टर्स इन सभी कृषि उपकरणों के सफल संचालन के लिए सक्षम है। इस वर्ष त्योहारों के मौके पर बिहार राज्य में महिंद्रा ट्रैक्टर्स अपनी नवीन उत्पादों की श्रृंखला SP प्लस एवं XP प्लस सीरीज के मॉडल्स उपलब्ध करा रहा है। इन मॉडल्स के ऊपर अनेक तरह की योजनाएं जैसे कि न्यूनतम डाउन पेमेंट की योजना, न्यूनतम ब्याज दर की योजना एवं अनेक आकर्षक उपहार उपलब्ध हैं। मैं अपने बिहार प्रदेश के किसानों से निवेदन करूंगा कि वे अपने नजदीकी महिंद्रा ट्रैक्टर डीलरशिप पर अवश्य विजिट करें और इन नई श्रृंखला के उत्पादों का अवलोकन कर उपलब्ध ऑफरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आज इस महिंद्रा शौर्य दिवस के अवसर पर महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने बिहार राज्य के समस्त किसानों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है और इसी श्रृंखला में आज बिहार राज्य की समस्त डीलरशिपों पर 1000 से भी अधिक किसानों को समक्ष रूप से सम्मानित किया जा रहा है और यह प्रतीकात्मक सम्मान बिहार राज्य के समस्त किसानों को समर्पित है। आइए हम और आप मिलकर के बिहार प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महिंद्रा ट्रैक्टर्स को अधिक से अधिक सहभागी बना करके नए आयामों को स्थापित करें। जय भारत, जय बिहार, जय महिंद्रा। मेरा नाम पप्पू सानी है, ग्राम केरमाटी, पोस्ट केरमा, थाना कुडनी, जिला मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। 15 साल से महिंद्रा परिवार से जुड़े हुए हैं। इसके लिए हमने पुराना गाड़ी रखा महिंद्रा का, तो भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि गाड़ी अच्छा है। इसके लिए हमने दूसरा गाड़ी महिंद्रा XP प्लस 475 गाड़ी विश्वास के ऊपर से लिए। इसका सबसे अच्छा फ्रंट लुक लगा हमें, बाहर साइड में लाइट दिया है, इससे और बेहतरीन लगता है देखने में। उसके बाद में सीट पर कोई तरीके का दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल सीट है, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अदर गाड़ी में 10 लीटर मोबिल लगता है और ये गाड़ी में
7 लीटर मोबिल लगता है HP प्लस में। दूसरे गाड़ी से हमारा गाड़ी 1 घंटा में 1 लीटर का बचत कर रहा है। इसका क्लच बहुत अच्छा है, मारने में सुविधा है, ब्रेक भी बहुत अच्छा है, ब्रेक भी अच्छा लग रहा है, गियर में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, लगाने उगाने में परेशानी कुछ नहीं है। इस गाड़ी से हमने रोटावेटर चलाते हैं, नौफड़वा चलाते हैं, थ्रेशर चलाते हैं, ट्रॉली चलाते हैं, चलने में पूरा दमदार है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना कोई शिकायत आया। इस गाड़ी से खेती के टाइम में खेती करते हैं, बाकी बार टाइम में ढाला ट्रॉली चलता है और इधर उधर जो भी काम आता है सब काम हो जाता है। इस ट्रैक्टर का हमें 6 साल का वारंटी मिला है। फ़ोन करने पर सर्विस घर पर आके कर देते हैं और इसका सामान हर जगह में मिल जाता है। माइलेज में शानदार है, ताकत में जानदार है। तो आपने देखा कि कैसे महिंद्रा ट्रैक्टर के ऑफर से इन किसानों ने अपना लाभ उठाया और हम चाहते हैं आप भी इस त्योहारों के मौसम में ऑफर्स का लाभ उठाएं। और अब हम लेते हैं विदा और एक बार फिर से आप सभी को महिंद्रा बिहार शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।